हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम स्टडी के रिगार्डिंग इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और इसके यूट्यूब चैनल के अलावा मेरा एक व्हाट्सएप में ग्रुप भी है जो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, आप भी वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऐड हो सकते हैं। उसका रीज़न ये होगा कि दोस्तों, हम जो भी ट्रेड करते हैं आप भी हमारे साथ वो ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे हम बिल्कुल फ्री सिग्नल देते हैं और साथ साथ में लर्निंग भी करते हैं। कहने का मतलब है लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं 29 अप्रैल मंडे न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है 29 अप्रैल से 3 मई। तो देखते हैं 29 मई को हमारा गोल्ड का चार्ट क्या कहता है और हमें क्या ट्रेड करनी चाहिए। तो ये दोस्तों, गोल्ड की क्लोजिंग हुई 2338, 2338 पर गोल्ड की क्लोजिंग फ्राइडे नाइट को हुई। तो आइए गोल्ड का चार्ट देखने से पहले हम एक बार न्यूज़ देख लें कि नेक्स्ट वीक में न्यूज़ क्या आएगी। दोस्तों, ये 29 अप्रैल मंडे, ये देखें मंडे के दिन कोई ख़ास डाटा नहीं है। मंडे के दिन ये जापान में बैंक हॉलीडे है और यूरो का एक CPI MM ओनली, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो हम देखते हैं 30 अप्रैल को ट्यूसडे वाले दिन दोस्तों NZD AUD CNY यूरो कैड, ये कैड का 6 बजे इवनिंग को कैड का GDP का डाटा है और 7:30 USA की रेड न्यूज़ है। और ये आ गया आगे 1 मई। दोस्तों, 1 मई को देखें सुबह NZD का भी डाटा है रेड, और ये आ गया इवनिंग इंडियन टाइम 5:45 पर। ये देखें ये आ गया डाटा 5:45 पर, 7:15 7:30 7:15 और 7:30 पर। दोस्तों, ये बिल्कुल हैवी डाटा है और रात को 11:30 FOMC की स्टेटमेंट है और फेडरल फंड रेट्स हैं। तो दोस्तों, इस डेट को आपने थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत हैवी डाटा है। अब चलते हैं 2 मई को भी देखें दोस्तों, 12 बजे AM FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कैड का डाटा है। और इवनिंग 6 PM और 6:15 पर USA का रेड डाटा। तो ये नेक्स्ट वीक धमाल में रहने वाला है, इसका थोड़ा ध्यान करें। और ये फ्राइडे वाले दिन भी देखें 6 PM 6 बजे US डॉलर का रेड डाटा है। तो दोस्तों, ये मंडे को छोड़ के बाकी सभी दिनों में न्यूज़ काफ़ी हैवी आने वाली है, तो थोड़ा ध्यान करें। हमें ट्रेड क्या करनी है थोड़ा न्यूज़ को देखकर करें और SL के साथ करें। तो ये आ गया हमारा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट से पहले हम एक बार DXY पर नज़र डालें। DXY क्या कहता है हमारा। DXY में हमने डे 1 का चार्ट किया है ओपन। DXY में दोस्तों डे 1 का चार्ट ओपन किया है, ये देखें। DXY जिस हिसाब से बुलिश है ना, देखो 50 वाली मूविंग एवरेज से भी अप है, ये 200 वाली मूविंग एवरेज से भी अप है, और ये जो बना रहा है ना, ये देखें ये बुलिश फ्लैग बना रहा है, बुलिश फ्लैग ये बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अभी और भी अप जाएगा DXY। तो इसी हिसाब से टेक्निकल तो गोल्ड को आना चाहिए डाउन। लेकिन जो आपको पता है आजकल रशिया, यूक्रेन, इज़राइल जो
युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर चल रही हैं, उनके कारण गोल्ड अप जा रहा है। अगर DXY को देखें तो DXY तो बुलिश है फ्रेंड्स, लेकिन DXY के हिसाब से तो यूरो US डॉलर तो डाउन आएगा, लेकिन गोल्ड डाउन आए या ना आए, टेक्निकल चलेगा तो डाउन आएगा, फंडामेंटल चलेगा तो अप जाएगा, क्योंकि वॉर के कारण। आइए देखते हैं गोल्ड के चार्ट को भी एक बार। ये गोल्ड के चार्ट की अगर हमने ट्रेड निकालनी है तो ये देखें, ये बुलिश ही दिख रहा है ना, और इसको होना चाहिए डाउन। ये हमने H4 का टाइम निकाला है, तो अभी देख लेते हैं। हाँ जी देखें, H4 में इसने, ये देखें H4 में इसने बिरिश फ्लैग बनाया है, लेकिन ये आएगा या नहीं आएगा हम वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज को देखें तो ये अप के साइड है। चलो हम इसकी ट्रेड निकालते हैं। हम करते हैं वीकली टाइम फ्रेम। हमने वीकली टाइम फ्रेम इसका कर लिया है फ्रेंड्स, और वीकली टाइम फ्रेम में हम वीक की कैंडल को एक बार इस पर लाइन लगाते हैं वीकली कैंडल के हाई के ऊपर, और इसके लो के ऊपर भी मार्क करते हैं। देखें ये आपको दिख रहा है, हमने हाई और लो को किया है मार्क। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, एक बार तो इसने जो लास्ट वीक की कैंडल थी उसको ब्रेक कर दिया था, और सभी ने सोचा था कि ये बीरिश हो गया है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी के कारण ये दोबारा इसने नीचे से विग बनाई। देखो इसने कितनी विग बनाई और अब चला गया। अभी हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, हम डे के टाइम में आते हैं। इसको हाई और लो हमने मार्क किया है, तो हम आ गए हैं डे के टाइम में। तो डे के टाइम में जहाँ पे इसने अपना बीरिश एंगल फिंग है यहाँ पे इसकी, उसको एक बार मार्क करते हैं हम इसको, बीरिश एंगल फिंग को। ये देखें यहाँ पे इस कैंडल को इसने सपोर्ट बनाकर यहीं से, इसी जोन से अप हुआ है, और ऊपर से बुलिश वाले जोन को भी हम, बीरिश वाला जोन है ना जो सा ऊपर से, उसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया एक जोन, ये हो गया। टाइम फ्रेम करते हैं H4 का। ये देखें अभी हमने इसका टाइम फ्रेम कर लिया है छोटा, तो ये यहाँ से H4 के टाइम में भी हम इसको ड्रा करते हैं एक जोन को। देखते हैं ना मंडे को क्या ट्रेड लेनी है, तो उसके हिसाब से हम इसको जी, ये हो गया बुलिश जोन, इसका रेड हो गया ग्रीन, H4 में हो गया ये बुलिश जोन। तो दोस्तों हमारी ट्रेड क्या होगी मंडे को देखते हैं। जैसा कि हमने पहले लास्ट वीक में 2339 वाला सेलिंग एरिया निकाला था, 2339 वाला। तो दोस्तों मंडे को हमने क्या करना है, मंडे को अगर मार्केट नीचे आती है इस जोन पे, ये जोन हो गया नीचे 2310, तो हमने यहाँ से करना है इसको बाय। अगर मार्केट यहाँ पे आती है ना 2310, यहाँ से करना है हमने बाय, ये याद रखें। और अगर इसी को ब्रेक करती है इस जोन को,
इस जोन को मार्केट ब्रेक करती है। ये देखें, ये जो जोन बना हुआ है ना, इस मार्केट को इस कैंडल ने इसके ऊपर अगर ब्रेक किया तो इसको ब्रेक किया, हमने रीटेस्ट पे यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे ये हमारा होगा टीपी। क्योंकि जो वॉर चल रही है ना दोस्तों, वॉर के कारण हमें सेल में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वॉर के कारण आपको पता है कुछ भी हो सकता है। एक अटैक हुआ, गोल्ड फ्लाई। तो ये हमने सेलिंग वाले सपोर्ट के जोन हमने निकाले हुए हैं। और ये मूविंग एवरेज देखो, ये मूविंग एवरेज भी दिखा रही है कि गोल्ड बुलिश है, और ये भी 2275 पर है। और हम क्या करते हैं, एक बार ट्रेंड लाइन निकाल के हम इसकी एक बार इसका लेवल और निकाल लेते हैं। ट्रेंड लाइन इसकी लगाते हैं H4 के टाइम में। H4 के टाइम में, जी हाँ, ये हमारी लग गई ट्रेंड लाइन, देखें। और ये भी हो सकता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ये बुलिश होता है तो ये देखें, अगर ये बुलिश होता है तो ये रेजिस्टेंस और ये बुलिश होता है तो यहाँ पे इस वाले जोन से, ये जो सा सेल का जोन है ना, सेल वाला जोन है, ये सारा सेल का एरिया है, तो यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके ट्रेंड लाइन को भी वापस आ सकता है। लेकिन अभी गोल्ड बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि वॉर के कारण कहीं भी अटैक होता है तो गोल्ड बुलिश ही होता है। तो आपने मंडे को सुबह थोड़ी सी वेट करनी है पहले कि मार्केट 2339 के ऊपर क्लोज होती है, या 2339 से हम इसकी सेल ले सकते हैं। हम इसकी 2375 पर पहली सेलिंग कर सकते हैं। ये देखिए 2375 पर हमारी ये पहली सेलिंग हो सकती है अगर हमने सेल लेनी है। तो मंडे को हमारा सपोर्ट का एरिया है 2310 से 2320 तक, और सेलिंग वाला एरिया है 2375 2370। तो ठीक है दोस्तों, मंडे को हम करते हैं ट्रेड मिलकर। और आप भी गलत ट्रेड ना लगाएं और हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो जाएं, बिल्कुल फ्री है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हम स्टडी के रिगार्डिंग वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए डेली का डेली हम बनाते हैं। ओके बाय, टेक केयर, एंजॉय वीकेंड, गुड बाय।